हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टार कोडिंग चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं HTML के मार्कअप टैग के बारे में कि उसके अंदर लिखे गए टेक्स्ट को कैसे स्क्रॉल किया जाता है, उसके कुछ प्रॉपर्टी और उनके कुछ वैल्यू के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम चलिए देख लेते हैं कि मार्कअप टैग का कहाँ यूज होता है और क्यों यूज होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले आपको एक वेबसाइट दिखाते हैं, dbtagriculture.bihar.gov.in। इसमें ये जो आपको टेक्स्ट स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा है, ये हमारा मार्कअप टैग और उसके कुछ प्रॉपर्टी और वैल्यू के साथ ही बनाए गए हैं। और ये भी हमारे डीबीटी, यहाँ पे हिंदी में ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये भी हमारा मार्कअप टैग और उसके प्रॉपर्टी के कुछ वैल्यू के सहायता से ही ये स्क्रॉल हो रहे हैं। यहाँ से ये जो स्क्रॉल हो रहा है बार बार यहीं से टकरा के दोबारा से रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन की सहायता से हुआ है, ठीक है, बिहेवियर की सहायता से हुआ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे डायरेक्शन, बिहेवियर और अल्टरनेटिव ये सब वैल्यू का यूज करना है। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पे आने के बाद से हम एक फाइल बनाए हैं mark.html नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं mar.html नाम से फाइल हमने बनाया है। तो अब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मार्कअप टैग, हम जो कुछ भी हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल टैग में, ये हमारे ब्राउजर के टाइटल बार में शो करते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं। हमने लिखा था मार्कअप टैग, तो यहाँ पे मार्कअप टैग शो कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखें, मार्कअप टैग और स्टार भाई लिख दें, तो ये हमारा मार्कअप टैग स्टार भाई भी शो करेगा। देखिए, रिलोड करते हैं इसको, ठीक है। तो मार्कअप टैग स्टार भाई भी लिख रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि बॉडी में आके मार्कअप टैग क्या करता है। मार्कअप ओपन टैग और मार्कअप क्लोज टैग, इसके अंदर हमको आना है और यहाँ पे लिखना है, मान लीजिए हम लिख देते हैं स्टार बाई डॉट ऑनलाइन ऑनलाइन। तो अब इतना ही, सिर्फ इतना ही लिखने से हमारा टेक्स्ट जो है ना, यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं आपको, यहाँ देखिए टेक्स्ट जो था हम लिखे उस मार्कअप टैग के अंदर, वो हमारा राइट साइड से निकल के लेफ्ट साइड में स्क्रॉल होता हुआ आपको दिख रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हमारा प्रॉपर्टी आता है कौन सा, स्क्रॉल अमाउंट। तो इसको यूज कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इससे क्या होता है। ये हमारे स्पीड को मैनेज करता है। जो टेक्स्ट है एनिमेट हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, इसके स्पीड पे ये प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे हम चलिए डालते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट को इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर अगर हम यहाँ पे 10 डाल दें, तो ये 10 की स्पीड से स्क्रॉल कराएगा अपने अंदर के कंटेंट को। ये देखिए 10 के स्पीड से अपने अंदर के कंटेंट को स्क्रॉल करा रहा है। अगर हम इसके अंदर 100 डाल दें, तो ये 100 के स्पीड से स्क्रॉल कराएगा। तो हमको समझ में भी नहीं आएगा कि लिखा क्या गया है। देखिए, कोई पढ़ पाएगा ऐसे तो कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो हम अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है, और यूज करेंगे कि कितना आपके हिसाब से सही लग रहा है, ठीक है। मैं तो 5 डाल दिया, हाँ ठीक है, इतना पे ठीक है, सब कोई पढ़ सकता है। अब हम दिखाते हैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर। बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर, इसका यूज करके हम जितना भी एरिया मार्कअप टैग का हो उस सब को बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। दिखा रहे हैं, कंट्रोल वी सी इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर अगर हम यहाँ पे रेड डाल दें, तो जितना भी एरिया में मार्कअप टैग होगा उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। देखिए, ये जो एरिया है हमारा मार्कअप टैग का, ये सारा का सारा जो रेड वाला, ये सारा का सारा जो रेड वाला कलर है, ये हमारा इतना में मार्कअप टैग का एरिया फैला हुआ है। तो हम अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, हाइट वाला। हाइट वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसके अंदर हम जो कंटेंट डालते हैं, अगर हम हाइट बढ़ाना चाहें मार्कअप टैग के हाइट को इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर, अगर हम हाइट कहते हैं 50 पिक्सल का चाहिए, तो अगर 50 पिक्सल मैंने डाल दिया 50 पिक्सल। अब देखिए हाइट को ये यहाँ इस कॉर्नर से, टॉप वाले कॉर्नर से बॉटम वाला कॉर्नर के अंदर ये जो है विथ हाइट इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम
विथ को भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम विथ को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं और हाइट के बाद हम ले लेते हैं विथ, WIDTA विथ इक्वल्स टू डबल कोड के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि विथ हमारा 200 पिक्सल का हो जाए तो हम विथ का भी यूज करके यहाँ से 200 पिक्सल का कर दिए हैं। तो अब हमारा मार्केट टैग यहाँ से यहाँ तक ही है, पहले यहाँ से और यहाँ लास्ट कर्नर तक था, लास्ट स्क्रीन पॉइंट तक। अब हमने इसको आधा कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन का 4 वैल्यू होता है, यहाँ पे हम दिखाते हैं वैल्यू ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के 4 वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहता है। यहाँ से अगर डायरेक्शन राइट कर दें तो ये दिखाते हैं। पहले हम इसको फुल कर लेते हैं विथ को, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। विथ, यहाँ से विथ को हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए, इसको रिलोड करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि राइट साइड से टेक्स्ट हमारा निकल रहा है और लेफ्ट में जाके स्क्रॉल हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट इधर से निकले, लेफ्ट से, और राइट में स्क्रॉल हो। तो इसके लिए हम मार्क्यूट टेक्स्ट में एक प्रॉपर्टी है डायरेक्शन, उसका यूज कर लेंगे। डायरेक्शन इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर अगर हम यहाँ पे राइट लिख दें तो ये राइट साइड में हमारा कंटेंट जो है स्क्रॉल होगा। आप देखिए, ये जो कंटेंट है इधर से स्क्रॉल होके इधर जा रहा है, ठीक है। इधर से स्क्रॉल होके इधर जा रहा है, ठीक ना, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन का 4 वैल्यू था हमने, जिसमें से राइट को देख लिया डायरेक्शन, और ये जो लेफ्ट है ये बाय डिफॉल्ट होता है। लेफ्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट रहता है, लेफ्ट को यूज करके हम दिखा देते हैं आपको। राइट की जगह पे हम लेफ्ट लिख देते हैं और इसको हम रिलोड करते हैं। अभी देखिए, जैसे पहले स्क्रॉल हो रहा था बिना डायरेक्शन लगाए, वैसे ही स्क्रॉल होगा इस बार भी, क्योंकि डायरेक्शन हमने लेफ्ट दिया है तो ये लेफ्ट में खत्म होगा। और राइट देते तो राइट में खत्म होता, टॉप देंगे तो टॉप में खत्म होगा, और डाउन देंगे तो डाउन में खत्म होगा। तो हम यहाँ पे चलिए, यहाँ पे अप करके देख लेते हैं। अप यानी ऊपर की तरफ ये जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ये कंटेंट है ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल होके जा रहा है। इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं डाउन को। अप भी देख लिया हमने, और ये है डाउन। इस बार डाउन को देख लेते हैं कि जैसे हम अप की जगह डाउन लिखते हैं तो अभी ये हमारा डाउन होगा। ये देखिए, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, अब नीचे की तरफ आएगा। देखिए, अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमने कितना देख लिया, डायरेक्शन तक इतना हमने देख लिया, ठीक है। हमने ये प्रॉपर्टी देख लिया डायरेक्शन। अब देखते हैं बिहेवियर। बिहेवियर ये रहा। बिहेवियर का 3 वैल्यू होता है, अल्टरनेट, स्क्रॉल, स्लाइड, ठीक है। बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल रहता है, ये सबका अलग अलग है। जैसे अल्टरनेट, बिहेवियर में अल्टरनेट, ठीक है। चलिए हम बिहेवियर लगा के आपको दिखाते हैं। ये डाउन हो रहा है ना, इसको लेफ्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेफ्ट हम क्या करते हैं, बिहेवियर इक्वल्स टू डबल यूनिटेड कमा के अंदर अल्टरनेट लगाते हैं। ये अल्टरनेट, जैसे ही अल्टरनेट लगाते हैं और इसको रिलोड करते हैं, अभी देखिए आपका टेक्स्ट इधर से यहीं से रिटर्न होके यहाँ आएगा। फिर से कुछ गलत हुआ है तभी नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे पी रहेगा, ठीक है, और इस बार हो जाना चाहिए। देखो हो गया। ये अब हमारा टेक्स्ट जो है पूरा का पूरा स्क्रॉल नहीं होगा, अब ये इसी के अंदर मार्क्यूट टैग के अंदर ही बार बार मूव होगा। यहाँ से टकराएगा और यहाँ से टकराएगा। जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है, ये जो जिस तरह से परफॉर्म हो रहा है, ये जो टास्क परफॉर्म हो रहा है ब्लू कलर का, इसी तरह से हमारा कुछ वो भी काम कर रहा है, ये भी टेक्स्ट काम कर रहा है। अब हम देखते हैं बिहेवियर में, ये अल्टरनेट तो हमने देख लिया। अब देखते हैं स्क्रॉल। ये जो स्क्रॉल वाला वैल्यू है ये बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल ही रहता है। अब हम बिहेवियर में स्क्रॉल लगाएं या न लगाएं, ये बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल ही रहता है। आपको जैसा कि पहले
दिख रहा था वैसे ही ये भी दिखेगा। जैसा कि ये आपको दिख रहा है, ये एस्क्रोल है, ये एस्क्रोल है, यहाँ से सिर्फ आगे चला जाएगा। देखिए दिखाते हैं, ये एस्क्रोल है, जैसे आप लोग पहले यूज कर रहे थे, ये सेम टू सेम वैसे ही काम कर रहा है। अब देखते हैं हम स्लाइड। स्लाइड क्या करता है, यहाँ से देख लेते हैं। स्लाइड, यहाँ पे स्क्रोल के जगह पे स्लाइड लगाते हैं। यहाँ पे जो स्लाइड है ये क्या करता है, देखिए एक बार जाएगा और वहीं पे रुक जाएगा। स्लाइड जो है एक बार स्क्रोल होकर वहीं पे रुक जाएगा, एक बार स्क्रोल हो गया और वहीं पे रुक गया। तो ये स्लाइड का काम है कि एक बार ही स्क्रोल होता है। अब हम देख लेते हैं अपने HTML के मार्केट टैग का लूप। लूप क्या करता है, जितना बार हमको चलाना होता है उतना बार ही चलता है। जैसे हम चाहते हैं कि 2 बार स्क्रॉल हो और उसके बाद रुक जाए कंटेंट, 2 बार स्क्रॉल हो और उसके बाद कंटेंट हमारा रुक जाए। चलिए पहले हम इसको सही कर लेते हैं, SCROLL स्क्रॉल कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया स्क्रॉल। थोड़ा देख लेते हैं, स्क्रॉल ठीक है, हो गया। अब हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे लूप। लूप इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर हम चाहते हैं कि 2 बार स्क्रॉल हो, 2 बार लेफ्ट में स्क्रॉल हो और तीसरे बार ना आए। अभी देखते हैं यहाँ पे स्क्रॉल करके, जैसे जैसे यहाँ पे अभी फर्स्ट बार जा रहा है, ठीक है 1, फिर इस बार भी जाएगा और इसके बाद से नहीं जाएगा, क्योंकि हमने लूप में बोल रखा है कि 2 बार आपको स्क्रॉल होना है। अब ये नहीं आएगा यहाँ से राइट साइड से, अब ये निकलेगा ही नहीं, क्योंकि लूप जो है ये बोल दिया है इनको कि आपको 2 बार निकलना है, उससे ज्यादा आपको नहीं निकलना है। हम बोल रहे कि इनको 1 बार निकलना है तो ये 1 बार ही निकलेंगे। चलिए रिफ्रेश करके दिखाते हैं आपको, ये 1 बार निकलने के लिए हमने बोल दिया तो ये 1 बार ही निकलेंगे। देखिए 1 बार निकल गए, अब इसके बाद से ये नहीं आएंगे। तो ये लूप का काम है कि वो अपने आपको लिमिट लगा के रखता है कि मेरे पे इतना ही काम होना चाहिए। लूप को देख लिया। अब एक प्रॉपर्टी स्क्रॉल डिले, ये हमारा कुछ मिलता जुलता है इस प्रॉपर्टी से, स्क्रॉल अमाउंट वाले इस वाले प्रॉपर्टी से, ये भी स्पीड की तरह ही काम करता है। तो चलिए हम इसको भी यूज करके देख लेते हैं। स्क्रॉल डिले इक्वल्स टू डबल यूनिटेड कमा के अंदर अगर हम इसमें 500 डाल दें तो ये 500 के स्पीड से, 500 की स्पीड से ये क्या हो रहा था, इसमें अगर हम वैल्यू को बढ़ाएं तो ये तेजी से काम करता है। अगर स्क्रॉल डिले में वैल्यू को बढ़ाएं तो ये उतना ही धीरे काम करता है। इसमें वैल्यू यहाँ पे आपको समझा रहा है कि अगर वैल्यू में स्क्रॉल अमाउंट में हम 500 कर दें तो ये 500 के स्पीड से जाएगा, और इसमें 500 स्क्रॉल डिले में 500 कर दें तो ये 500 के स्पीड से नहीं, धीरे से जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस पे काम करते हैं, रिलोड करते हैं। अब देखिए 500 के स्पीड से बहुत ही स्लो काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे 500 के स्पीड से स्लो काम कर रहा है और वहां पे 500 के स्पीड से फास्ट काम करेगा। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं एच स्पेस। एच स्पेस क्या करता है, ये हमको मार्जिन की तरह काम करने में सहायता करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम एच स्पेस लगा दें इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर एच स्पेस में अगर हम 50 पिक्सल कर दें, ठीक है, तो ये इस साइड से हमको 50 पिक्सल का गैप देगा हॉरिजॉन्टल 50 पिक्सल। वो कुछ गलत हुआ है, एच स्पेस गलत है, एच स्पेस अब ठीक है, एस में टिक गया था। अब यहाँ पे आके हम रिलोड करते हैं। देखिए 50 पिक्सल का गैप इधर से हमको दे दिया है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली हम यूज करें यानी कि वी स्पेस। तो वी स्पेस क्या करता है, वाई एक्सिस होता है, और एच स्पेस क्या होता है, एच स्पेस हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो हम यहाँ पे अगर यूज कर लें वी स्पेस स्पेस इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर अगर हमने बोल दिया 50 पिक्सल का गैप हमको वाई एक्सिस से भी चाहिए, तो इसने वाई एक्सिस से भी 50 पिक्सल का गैप छोड़ दिया। ठीक है, अभी ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, एच स्पेस और वी स्पेस भी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे स्टार कोडिंग चैनल को, और बेल के आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए
कि हमने कोई वीडियो डाला है और आप उसको देख के कुछ सीख सकें।